Hey everybody, welcome to Imbibe Achieve CBSE class 9th and 10th. This is your mathematics expert सुरभि गंगवार। आज हम कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। अब तक के लेक्चर्स आई होप आपने बहुत अच्छे से देखे होंगे। सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कराया। इन द लेक्चर नंबर 2 वी हैव डन आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज। आज मैं आपको खूब सारे क्वेश्चंस कराने वाली हूँ बेस्ड ऑन द प्रीवियस लेक्चर्स। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ बेटा। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो सबसे पहले तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं बार बार क्यों बोलती हूँ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए, बिकॉज वहां पे आपको खूब सारे सेशंस की अपडेट मिलती रहती है। सारे सेशंस, कोई भी सेशन आप मिस नहीं करोगे अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट रहोगे। साथ साथ वहां पे आपको खूब सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने को मिलते हैं। दूसरा, अगर आप लोग एम्बाइब ऐप को एक्सेस नहीं कर रहे हो तो जल्दी से एम्बाइब ऐप डाउनलोड कर लो, जो कि कंप्लीटली फ्री है। उस प्लेटफॉर्म पे आपको खूब सारे क्वेश्चंस, खूब सारी टेक्स्ट बुक्स, खूब सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, है ना, और टेस्ट भी आप वहां पे दे सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो क्वेश्चंस की। अपनी नीड के अकॉर्डिंग टेस्ट पेपर भी बना सकते हो, जिस जिस चैप्टर का टेस्ट आप देना चाहते हो। दैट इज कंप्लीटली फ्री। तो ऐप डाउनलोड कर लो, है ना। इससे अच्छा ज्यादा बेनिफिट आपको कहाँ मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का लेक्चर नंबर 3 with the very first question in the figure. It is given that AB is equals to CF। आपको ऑलरेडी दे रखा है AB CF है, ठीक है। EF is equals to BD। आपका ये जो EF है ये आपके BD के इक्वल है। एंड AFE is equals to DBC। आपका ये जो AFE है ये DBC के इक्वल है। बेटा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब आपको कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले जो आपको दे रखा है आप उसको मार्क कर लो। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि मेरा क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले तो ये जो AB साइड है ये मेरी किसके साइड के इक्वल है? CF साइड के इक्वल है। दूसरी, मेरी ये जो EF साइड है ये मेरी किसकी साइड के इक्वल है? BD साइड के इक्वल है। तीसरा, मेरा जो AFE एंगल है वो मेरे इस एंगल के इक्वल है। और आपको दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने हैं। तो मुझे एक्चुअल में ये साइड इसके इक्वल पता है, ये एंगल इसके इक्वल पता है। बस एक तीसरी चीज है जो कि आधी अधूरी पता है। दैट मीन्स अगर मेरी इतनी साइड के इक्वल हो जाती तो मेरे दोनों ट्रायंगल्स खुद ब खुद कॉन्ग्रुएंट हो जाते। तो एक्चुअल में इतना पोर्शन दोनों ट्रायंगल्स के लिए कॉमन है। तो अगर दो क्वांटिटी इक्वल है और दोनों में कोई एक नंबर जो कि इक्वल है वो ऐड करती हूँ तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे जो गिवन है सबसे पहले तो आप वो लिख लो। आपको क्या क्या गिवन है? आपको गिवन है कि आपका जो AB है वो CF के इक्वल है, आपका जो EF है वो आपका BD के इक्वल है, और आपका जो एंगल AFE है वो आपके एंगल DBC के इक्वल है। और आपको जो प्रूफ करना है वो भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। टू प्रूफ ट्राइंगल AFE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBD। स्टार्ट करते हैं इसकी प्रूविंग। सो बच्चा बहुत ध्यान से देखना कि आपको ऑलरेडी इसके प्रूफ में अगर मैं लिखना चाहती हूँ तो मुझे पता है कि AB मेरी CF के इक्वल है, और अगर मैं दोनों तरफ BF ऐड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं दोनों तरफ BF ऐड कर देती हूँ। तो जब मैं दोनों तरफ BF ऐड करूंगी तो मेरे पास देखिए क्या बनेगा। अब देखिए AB प्लस BF बन जाएगा AF और CF प्लस BF बन जाएगा BC। देखिए CF एंड BF बन जाएगा BC, तो ये बन जाएगा BC। दूसरी चीज, मुझको ऑलरेडी EF इज इक्वल टू BD पता थी। ये दोनों तो मुझे गिवन थे, ये भी मुझे गिवन था। ये मैंने दोनों तरफ कांस्टेंट टर्म ऐड किया। अभी मुझे क्या पता है कि मेरा जो एंगल AFE है वो मेरे एंगल DBC के इक्वल है, ये भी मुझे गिवन है। अब इन दोनों से मेरे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। और क्राइटेरिया कौन सा लगा आप मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो। मेरा ट्रायंगल AFE कॉन्ग्रुएंट हो गया मेरे ट्रायंगल AFE CBD के बाय द क्राइटेरिया SAS साइड एंगल साइड, दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल, साइड एंगल साइड। तो मेरा AFE CBD के कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान लेकिन बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसी के साथ साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर X एंड Y आर द 2 पॉइंट्स ऑन द इक्वल साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC सच दैट AX इज इक्वल टू AY। आपका ये जो AX लाइन है ये AY लाइन के इक्वल दे रखा है।
प्रूव दैट एक्स इज इक्वल टू वाई बी, आपको प्रूफ करना है कि आपका ये जो एक्स सी है ये आपके वाई बी के इक्वल है। और आपको क्या क्या दे रखा है, इक्वल साइड्स, मतलब आपको जो चीजें गिवन है वो पहले आप यहां लिख लो। आपको पता है कि आपकी ए बी साइड ए सी के इक्वल है, आपकी ए एक्स साइड ए वाई के इक्वल है, ये दो चीजें आपको पता है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को अलग बना दूं जिससे आपको ये समझना आसान हो जाए, तो मैं देखो यहां बना देती हूं आपके लिए, जिससे आपके लिए क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। ये आपका ए है, ये आपका वाई है, ये आपका बी है, ये आपका ए है, ये आपका एक्स है और ये आपका सी है। अब देखिए ए बी इज इक्वल टू आपको ए सी ऑलरेडी दे रखा है, आपका ए एक्स जो है वो आपका ए वाई के इक्वल दे रखा है, ठीक है। और ए एंगल दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है ना, तो क्या ये दोनों ट्राइंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाएंगे? एसएएस क्राइटेरिया अगेन सेम है ना। तो मैं इसका अगर प्रूफ लिखती हूं, तो अगर मैं इसका प्रूफ लिखती हूं तो मुझे ऑलरेडी प्रूफ क्या करना था, पहले तो ये लिख दो, टू प्रूव मुझे करना था एक्स सी इज इक्वल टू वाई बी। तो प्रूफ में अगर मैं लिखती हूं तो मुझे पता है कि मेरा जो ए वाई है वो मेरा ए एक्स के इक्वल है, मेरा जो ए बी है वो मेरा ए सी के इक्वल है, मेरा जो एंगल बी ए वाई है वो मेरे एंगल सी ए एक्स के इक्वल है। इन दोनों से, इन तीनों से मेरा ट्राइंगल बी ए वाई कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा मेरे ट्राइंगल सी ए एक्स के। क्राइटेरिया लगेगा एसएएस, दो साइड्स और उनके बीच वाला एंगल एसएएस इंक्लूडेड एंगल के लिए। अभी यहां पे सीपीसीटी लगा देंगे, सीपीसीटी से मेरा वाई बी इक्वल हो जाएगा सी एक्स के। देखिए तो बी वाई इक्वल्स टू सी एक्स बाय यूजिंग द सीपीसीटी, फुल फॉर्म ऑफ सीपीसीटी मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। चलो बहुत ही इजी और बहुत ही आसान। विद दिस लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फिगर PQRS is a quadrilateral and T and U are the respective points on PS and RS such that PQ is equals to RQ, angle PQT is equals to angle RQU, angle TQS is equals to angle UQS. Prove that QT is equals to QU. बहुत ध्यान से आपसे कहता है कि जो आपका PQ है, जो जो चीजें इक्वल मेंशन है बेटे, सबसे पहले तो उनको डायग्राम में आप एक बार ड्रॉ करो, आपको खुद ब खुद समझ आएगा। ये साइड इसके इक्वल दे रखी है, ये एंगल इसके इक्वल दे रखा है और ये एंगल इसके इक्वल दे रखा है। ये तीन चीजें दी गई हैं और आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि आपका QT आपके QU के इक्वल हो जाए। अब QT और QU अगर आपको इक्वल करने हैं तो आपको दो वो ट्राइंगल चूज करने हैं जिनमें QT और QU एक्चुअल में आ रहा हो। तो QT एंड QU या तो इस ट्राइंगल में आ रहा है या फिर इन दोनों में आ रहा है। अब अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने जाती हूं तो मुझे ये एंगल इसके इक्वल पता है और ये साइड कॉमन पता है, बस तीसरी चीज पता ही नहीं है। अगर मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने जाती हूं तो मुझे ये साइड पता है और ये साइड पता है इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल पता है, बस तीसरी चीज पता ही नहीं है। तो मैं डायरेक्टली इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट नहीं कर सकती, ना इन दोनों को कर सकती हूँ, तो मुझे अब दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको करना। मुझे पहले जो चीजें गिवन है वो मैं यहां लिख देती हूं। मुझे गिवन है PQ इज इक्वल टू QR, एंगल PQT इज इक्वल टू एंगल RQU, एंगल TQS इज इक्वल टू एंगल UQS। और मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है QT इज इक्वल टू QU। चलिए अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। मैं डायरेक्टली इनको प्रूफ नहीं कर पाऊंगी तो इसीलिए मैं चूज करूंगी ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल RQS। ये दोनों ट्राइंगल मैंने क्यों चूज किए, क्योंकि मुझे डायरेक्टली प्रूफ करने में प्रॉब्लम हो रही है दोनों ट्राइंगल्स को। तो मैंने क्या किया, पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को उठाऊंगी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करूंगी क्योंकि ये दोनों इजीली हो जाएंगे। कैसे होंगे अभी देखो, यहाँ पे आपको पता है कि QP आपकी QR के इक्वल है, ये आपको दे रखा है। आपको पता है आपका QS QS के इक्वल है कॉमन,
ये आपको गिवन था। अब बेटा अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो क्या इतना पूरा एंगल इतने पूरे एंगल के इक्वल नहीं होगा? बिल्कुल होगा, दोनों को ऐड कर दो। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देती हूं, तो अगर मैं यहाँ पे PQT प्लस TQS और इधर भी ऐड कर देती हूं RQU प्लस एंगल QUS, इन दोनों को ऐड कर देती हूं, तो PQT प्लस TQS बन जाएगा PQS, और RQU प्लस UQS होगा, एक्चुअल में UQS होगा। देखो ध्यान से, दिस विल बी UQS, ये होगा मेरा एंगल UQS। तो UQS प्लस RQ मेरा बन जाएगा एंगल RQS, एंगल RQS। मैंने दोनों को ऐड किया, तो अब देखिए एक ये और एक ये, तीन बॉक्स, इन तीनों बॉक्स की हेल्प से मैं ट्राइंगल PQS को कॉन्ग्रुएंट कर पाऊंगी ट्राइंगल RQS से। क्राइटेरिया यहाँ पे लग जाएगा SAS, दो साइड्स और उनके बीच वाला एंगल इक्वल है। अब मेरी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, क्योंकि जैसे ही मैंने इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट किया, वैसे ही मुझे तीसरी चीज मिल जाएगी। क्या क्या? CPCT से मेरा जो एंगल R है वो मेरे एंगल P के इक्वल हो जाएगा, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मैं CPCT से यहां पे लिख पाऊंगी कि एंगल QPS जो होगा वो मेरे एंगल QPS के इक्वल हो जाएगा बाय CPCT। अब इतना जब मेरा सॉल्व हो गया तो मेरी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कैसे सॉल्व हो गई? QPS के इक्वल हो गया मेरा एंगल QPS, QRS और QPS इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए, अब जो मैंने डायग्राम बनाने हैं, अब मैंने जो कॉन्ग्रुएंट करना है उसको मैं यहाँ मार्क कर देती हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा इजीली। अब देखिए, ये साइड मेरी इस साइड के इक्वल है, ये एंगल मेरा इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल मेरा इस एंगल के इक्वल है। तो मेरे ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? ASA से। तो अभी मुझे क्या क्या पता चल चुका है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। अब मैं प्रूफ करती हूँ इसका। मुझे ऑलरेडी पता है कि मेरा PQ इज इक्वल टू मेरा RQ है, मेरा जो एंगल PQT है वो मेरे एंगल RQU के इक्वल है। ये मैंने अभी प्रूफ किया, ये मुझे गिवन है, ये मैंने अभी CPCT से प्रूफ किया फर्स्ट पार्ट में। और एक मिनट, PQT एंड RQU भी मुझे गिवन था, मैंने प्रूफ तो दूसरा वाला पार्ट किया ना, ये मुझे ऑलरेडी गिवन है। और मैंने QRS, एंगल QRS और एंगल QPS को अभी प्रूफ किया है CPCT से। तो अब मेरे ये दोनों ट्राइंगल जो मैंने येलो मार्क करे हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहां से मेरा ट्राइंगल PQT कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा मेरे ट्राइंगल RQU से। कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? ASA, दो एंगल और उनके बीच वाली साइड इज ASA, और CPCT की हेल्प से मेरा जो QT है वो मेरा QU के इक्वल आ जाएगा। देखिए, यही आपको प्रूफ करना था और हो गया। ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी बुक में भी ये क्वेश्चन दे रखा है, एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ के चलना है, ठीक है। चलिए, क्योंकि मुझे डायरेक्टली दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने की इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइडेड थी, तो इसी वजह से मुझे इन दोनों बड़े बड़े ट्राइंगल्स को पहले कॉन्ग्रुएंट करना पड़ा, जिसकी हेल्प से मैंने ये एंगल इसके इक्वल निकाल लिया और फिर मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स को उठा के कर दिया कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर PS is equals to QS and angle SPQ is equals to angle RQP. Prove that PS is equals to QS and, ठीक है, prove that PS is equals to QS and angle QPS is equals to angle PQS. ओके, अभी देखिए एंगल PR is equals to QS प्रूव करना है। एक सेकेंड, क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। पहले तो आपको क्या कह रहा है कि आपका PS आपके QR के इक्वल है, आपका जो PS है वो आपका QR के इक्वल है, एंड
आपका जो एंगल SPQ है वो आपके एंगल RQP के इक्वल है। आपको प्रूफ करना है कि PR QS के इक्वल होगा, ठीक है। एंड एंगल QPR इक्वल होगा एंगल PQS के, ठीक है। अब देखिए मैं ये दोनों डायग्राम अलग बनाती हूँ, अलग बनाऊंगी तो आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, इन दोनों डायग्राम्स को यहाँ आपको छोटू सा बना के अलग दिखा देती हूँ, जिससे आपके लिए इजी हो जाएगा समझना। तो एक तो ये है मेरा ट्राइंगल जिसमें है ये S, ये है P और ये है Q, ये साइड है, ये एंगल है, ठीक है, समझ गए। और दूसरा ट्राइंगल भी बना देती हूँ, एक ये ट्राइंगल मेरा यहाँ है, समझना आसान होगा इसीलिए मैं ऐसा बना रही हूँ। ये P है, ये Q है, ये एंगल है और ये साइड है, ठीक है। ये दे रखा है आपको, ठीक है। अब देखिए आपको ये दोनों चीजें दे रखी हैं और आपको ऑलरेडी पता है कि PQ के इक्वल है क्योंकि वो कॉमन साइड है। अब आपको डायरेक्टली दिख गया है कि ये दोनों ट्राइंगल्स में ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। कौन से क्राइटेरिया से? SAS, साइड एंगल साइड, है ना। तो अब आपको देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, आपको ऑलरेडी पता है कि आपका जो PQ है वो आपका PQ के इक्वल है, आपकी जो QR है वो आपका PS के इक्वल है, ये कॉमन साइड है, ये आपको गिवन है, और आपका जो एंगल PQR है वो आपके एंगल QPS के इक्वल है, ये भी आपको गिवन है। इनकी हेल्प से आप ट्राइंगल PQR को कॉन्ग्रुएंट कर पाओगे आपके ट्राइंगल QPS के से। क्राइटेरिया कौन सा? SAS। बहुत ध्यान से देखना, जो जिसके साइड इक्वल है वो उसके करस्पॉन्ड आता है। PQ के इक्वल है, QR PS के इक्वल है, Q एंगल P एंगल के इक्वल है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना, PQR ट्राइंगल का PQR, ये S इसका है, PQR ट्राइंगल का आपको जो एंगल P है, मतलब QPR जो एंगल है, एक्चुअल में मैं दूसरे कलर से मार्क करती हूँ जिससे इजीली दिखे, ये जो एंगल है ये एंगल आपको इसके कॉन्ग्रुएंट करना है, इक्वल करना है। तो यहां पे CPCT लगाओ ना, QPR एंगल यानी कि ये एंगल P और PQS ट्राइंगल का जो एंगल Q है वो आपस में इक्वल होंगे CPCT से, और वही आपको प्रूफ करना है। तो यहां पे मैंने लगा दिया CPCT, और CPCT की हेल्प से मेरा जो एंगल QPR होगा वो एंगल मेरे PQS के इक्वल होगा CPCT से। तो एक्चुअल में प्रूफ क्या करना था, ये जो छोटू वाले एंगल है, मतलब इस ट्राइंगल के लिए ये जो छोटू एंगल है और इस ट्राइंगल के लिए ये जो छोटू एंगल है बच्चे, ये दोनों इक्वल है, तो वो दोनों CPCT से इक्वल हो जाएंगे। PQR ट्राइंगल का एंगल P, QPS ट्राइंगल का एंगल Q आपस में इक्वल होंगे CPCT से। डन। तो जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे कि डायग्राम ओवरलैप हो रहा है तो इट विल बी गुड कि आप दोनों को अलग अलग ड्रॉ कर लो, ठीक है। मैंने इसीलिए दोनों को आपको ड्रॉ करके दिखाया, तो पूरी पिक्चर आपके सामने खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। इन द गिवन फिगर AC इज इक्वल टू BC, एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल ECB, एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल EAC। ओके अभी देखते हैं, AC इज इक्वल टू BC, ठीक है। हाँ जी, मैं मार्क कर देती हूं जिससे आसानी हो आपको समझने में। AC इज इक्वल टू BC, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, ये दोनों इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, ठीक है। DCA इज इक्वल टू ECB एंड DBC इज इक्वल टू EAC, ठीक है। प्रूव दैट ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EAC। ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने, वही तरीका ओवरलैप कर रहा है, दोनों को अलग अलग बना लो। दोनों को अलग अलग बनाने से आपकी प्रॉब्लम आधी सॉल्व हो जाएगी। ये देखिए, ये आपका A है, ये आपका C है, ये आपका E है, ठीक है। ये आपका C है, ये आपका B है, ये आपका D है, ठीक है। अब देखिए, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल है, ये वाली साइड के इक्वल है। प्रॉब्लम कहाँ फंस रही है? प्रॉब्लम सिर्फ दूसरे एंगल में फंस रही है, क्योंकि एक्चुअल में इतना एंगल इतने एंगल के इक्वल दे रखा है,
भाई ये एंगल इसके इक्वल दे रखा है ना, लेकिन इतना पार्ट कॉमन है दोनों में, ये वाला जो पार्ट है ये दोनों में कॉमन है। तो अगर मैं इस एंगल में इतना एंगल ऐड करूंगी तो ये एंगल, और इस एंगल में इतना एंगल ऐड करूंगी तो ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो तीसरी चीज भी मिल जाएगी। तो इसका प्रूफ अगर हम करते हैं तो मुझे पता है कि AC इज इक्वल टू BC है, मेरा जो एंगल DBC है, मेरा जो एंगल DBC है वो मेरे एंगल EAC के इक्वल है। ये दोनों चीजें मुझे दे रखी हैं पूरी। तीसरी चीज में आधी इंफॉर्मेशन मुझे अपनी तरफ से निकालनी पड़ेगी। तो जो तीसरी चीज मुझे पता है कि DCA इज इक्वल टू ECB, दैट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। तो मुझे पता है कि एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल ECB है, ये मुझे गिवन है। और अगर मैं दोनों तरफ एंगल DCE ऐड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो मैं क्या करती हूं, दोनों तरफ एंगल DCE ऐड कर देती हूं। मैंने क्या किया, लेफ्ट और राइट साइड में दोनों तरफ एंगल DCE ऐड कर दिया, ये इक्वल है। एक सेकेंड यार, एक सेकेंड, मैंने क्या किया, दोनों तरफ एंगल DCE को ऐड कर दिया। अब देखिए DCA प्लस DCE, ध्यान से देखना, DCA प्लस DCE मिलके बनाएंगे ये पूरा एंगल, दैट मीन्स एंगल ECA। और ECB एंड DCE मिलके बनाएंगे ये पूरा एंगल, दैट मीन्स DCB। अब ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल आपस में इक्वल हो गए। तो मेरे एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड थी, दूसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड थी, तीसरी इंफॉर्मेशन का हाफ प्रोवाइडेड था, पूरा मैंने निकाला ये कांस्टेंट टर्म दोनों तरफ ऐड करके। तो अभी मुझे ये तीनों चीजें पता चल गई, क्योंकि ये भी गिवन था, ये भी गिवन था, और ये मैंने आधे से पूरा निकाला। तो इन तीनों की हेल्प से मेरा ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, कौन से ट्राइंगल्स, ECA कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल DCB से। बाय द क्राइटेरिया दो एंगल और उनके बीच वाली साइड इज ASA, और CPCT की हेल्प से मेरा EC DC के इक्वल आ जाएगा। डन, बस इतना काम था। ठीक है, बहुत ही आसान होते हैं क्वेश्चंस अगर आप उनका डायग्राम एक बार सही बना लो। डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर डायग्राम गलत हो जाता है तो क्वेश्चंस भी गलत बन जाते हैं। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल वन एक्यूट एंगल इज डबल द अदर, प्रूव दैट द हाइपोटेन्यूज इज डबल द स्मॉलेस्ट साइड। तो इस क्वेश्चन में आपको करनी पड़ती है एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है हमें, यहाँ पे हम ना इस साइड को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देते हैं। ये लेट सपोज ये A है, ये B है, ये C है, मैंने ये D बना दिया। मैंने क्या कंस्ट्रक्शन किया कि एक्सटेंड AC अप टू D सच दैट AC इज इक्वल टू CD। ये मैंने कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, अब मैं अगर इस साइड को ऐसे ज्वाइन कर लूं, इसके इक्वल मैंने इसे कंस्ट्रक्ट किया, ये ऑलरेडी 90 है, ये भी 90 है। ठीक है, मैंने क्या किया है, वन एक्यूट एंगल इज डबल द अदर वन। अगर आपको यहाँ एंगल दे रखे हैं तो भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपने 30 और 60 बना दिया है डायरेक्टली। ठीक है, अभी अगर मैं एंगल 60 और 30 नहीं देती, इन दैट केस आपको कैसे करना पड़ता, सेम मेथड होता। एक 90 था तो ऑब्वियसली दूसरा 30 और 60 ही होगा। ठीक है, अभी देख तो हम क्या करते हैं, अभी मेरे को क्या पता चल गया कि ये मेरा पूरा ट्राइंगल बन चुका है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड कॉमन है, ये एंगल 90 है, तो क्या मेरे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। तो मुझे अभी जो मुझे प्रूफ करना है उसके प्रूफ से मैं स्टार्ट कर देती हूँ, और पहले तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि मुझे प्रूफ क्या करना है। मुझे ये प्रूफ करना है कि हाइपोटेन्यूज इसकी सबसे छोटी साइड का डबल है। सबसे छोटी साइड यहाँ पे कौन सी होगी,
ये भी जानना बहुत जरूरी है। जो छोटा एंगल उसके सामने वाली साइड हमेशा छोटी होगी। तो आपको प्रूफ करना है कि ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए सी। तो आपको यहां क्या प्रूफ करना है, दैट ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए सी। हाइपोटेनस इज डबल द स्मॉलेस्ट साइड। अब देखिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो जो इंफॉर्मेशन पता है उसको हम लिख लेंगे। तो मुझे पता है कि ए सी सी डी के इक्वल है, मुझे पता है कि मेरा एंगल बी सी ए मेरे एंगल बी सी डी के इक्वल है 90 डिग्री। ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है, ये भी मुझे क्वेश्चन में गिवन है। तीसरी चीज जो मैंने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट करी है वो क्या करी है कि ए सी, एक मिनट, ये मैंने कंस्ट्रक्ट करा है बेटा, सॉरी, ये क्या किया है, ये मैंने कंस्ट्रक्ट किया है। गिवन वाला इंफॉर्मेशन दूसरा है, हाँ जी, ये मैंने कंस्ट्रक्ट किया है बेटा। और मुझे तीसरी चीज जो गिवन है वो क्या क्या गिवन है, BC, BC इज कॉमन, मुझे दे रखी है BC इज इक्वल टू BC, दैट इज कॉमन। बस मुझे ये प्रोवाइडेड था, एक इंफॉर्मेशन मुझे बस प्रोवाइडेड थी, दूसरा कॉमन था। अभी क्या कर रहे हैं हम, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, SAS, दो साइड्स और उनके बीच वाला एंगल। तो जिसकी हेल्प से मेरा ट्राइंगल BCA कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा मेरे ट्राइंगल BCD से बाय द क्राइटेरिया SAS। ये दोनों ट्राइंगल्स जैसे ही मेरे कॉन्ग्रुएंट होंगे, CPCT की हेल्प से मेरा D एंगल मेरे A एंगल के इक्वल आ जाएगा। देखिए A एंगल D एंगल के इक्वल आ जाएगा। तो मेरा जो D एंगल है वो मेरे A एंगल के इक्वल हो जाएगा, दैट मीन्स 60 डिग्री, ठीक है। और मेरा ये जो B एंगल है, एक मिनट, BCA ACD, एक सेकेंड, ये नहीं होगा, हाँ जी, अब देखो BCD एंड BCA कॉन्ग्रुएंट होगा। अब देखो मेरा जो B एंगल है वो मेरे B एंगल के इक्वल होगा। कैसे, मतलब ये वाला मेरा जो एंगल है ये वाला मेरा इस एंगल के इक्वल होगा, दोनों ट्राइंगल के B एंगल इक्वल होंगे। दैट मीन्स मेरा जो एंगल CBD है वो मेरे एंगल CBA के इक्वल होगा CPCT से, और ये भी CPCT चल रही है। दैट मीन्स ये अगर मेरा 30 है तो ये भी मेरा 30 हो जाएगा, और ये मेरा 60 हो गया। अब ये पूरा ट्राइंगल आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, जाना पहचाना, इसका भी एंगल 60, ये भी एंगल 60 और ये भी एंगल 60। दैट मीन्स ये पूरा मेरा जो ट्राइंगल बना ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा, क्योंकि इसके सारे एंगल 60 हो जाएंगे। तो मुझे पता चल गया कि एंगल A, एंगल B और एंगल D मेरा 60 डिग्री हो गया। तो मेरा ये पूरा ट्राइंगल इक्विलेटरल बन जाएगा, और इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, है ना, क्योंकि ये ट्राइंगल इक्विलेटरल हो जाएगा, जिसकी हेल्प से मैं लिख पाऊंगी कि AB इज इक्वल टू AD होगा। और क्योंकि AD को मैं AC प्लस CD लिख सकती हूँ, क्योंकि C इज द मिड पॉइंट, तो मैं AD को लिख सकती हूँ 2 टाइम्स ऑफ AC। तो मैं AD को लिख सकती हूँ 2 टाइम्स ऑफ AC, और यही आपको प्रूफ करना था। बस आपको इस ट्राइंगल को क्या बनाना था, मेन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक बार इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा तो खुद ब खुद हम प्रूफ कर पाएंगे इजीली। बस इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना था। अगर एंगल नहीं भी गिवन होता, इन दैट केस ऑल्सो यू कैन डायरेक्टली सॉल्व दिस। आप उसको डायरेक्टली इसी तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। तो उस केस में सारे एंगल, लेट सपोज इसको हम 2x बोलते, तो ये 2x था, फिर ये भी 2x आता, ये x और x ये भी 2x होता, उस केस में भी वो इक्विलेटरल ही बनता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है दैट इज द इक्विलेटरल, है ना, इक्विलेटरल तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल बना के इसको करते हैं। चलिए, ये वाला क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इन द गिवन फिगर ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट B, ADEC एंड BCFG आर द स्क्वायर्स, प्रूव दैट AF इज इक्वल टू BE। दो ट्राइंगल आपको ऑलरेडी मेंशन है, मैं आपको बता रही हूं। आपको ये जो लाइंस डॉटेड बनी है ये आपको इक्वल प्रूफ करनी है। देखो ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, ठीक है। दूसरे कलर से ड्रॉ करती हूं ताकि समझना आसान हो। ये भी एक स्क्वायर है, तो ये साइड इस साइड के इक्वल होगी,
ठीक है, 90 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। इतना कॉमन एंगल x, ये पूरा एंगल बन जाएगा 90 प्लस एक्स और ये पूरा एंगल बन जाएगा 90 प्लस एक्स। बस काम खत्म, दो साइड्स इक्वल, बीच वाला एंगल इक्वल, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, दैट्स इट, इतना सा काम है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ दोनों ट्राइंगल्स को ऐसे, एक ये ट्राइंगल बनाया जो ये है CFA, ठीक है, और एक ये ट्राइंगल बनाया जो कि है BCE, ठीक है। ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल आपके इक्वल हो गए, 90 प्लस सम कांस्टेंट एंगल जो दोनों में है। आपकी ये जो BC साइड है ये आपकी CF साइड के इक्वल हो गई, और आपकी ये जो AC साइड है वो आपकी AC साइड है EC साइड के इक्वल हो गई। तो ये दोनों ट्राइंगल खुद ब खुद कॉन्ग्रुएंट हो गए। CPCT से BE इज इक्वल टू AF आ जाएगा, और वही आपको प्रूव करना था। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करोगे, मैंने हिंट पूरा दे दिया है आपको, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रही हूं आपको। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इज इक्वल टू AC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। इसका डायग्राम बनाना है आपको। तो कहता कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मैं डायग्राम बता देती हूँ, आपको सॉल्व खुद ब खुद करना है, ठीक है बेटा। ज्योमेट्री में जब तक खुद से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे प्रॉब्लम रहेगी, तो इसीलिए क्वेश्चंस खुद से भी सॉल्व करने हैं आपको। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल AB एंड AC आर इक्वल। इनके बाइसेक्टर्स बना दिए गए, इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, BO प्रोड्यूस टू मीट AC एट पॉइंट M, ठीक है। इसको बढ़ा दिया गया कि वो यहां M पॉइंट पे मिल रहा है। प्रूव दैट MOC इज इक्वल टू ABC। बहुत आसान, बहुत ही ज्यादा, सिर्फ और सिर्फ एक्सटीरियर एंगल लगेगा, यहां तो कॉन्ग्रुएंसी भी नहीं लग रही है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। अब दिमाग लगाओ, ठीक है, इसको सॉल्व करना, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपने ये क्वेश्चन सही किया या नहीं। आपको ये एंगल इस एंगल के इक्वल करना है, ठीक है, बस इतना सा काम है। चलो आज का सेशन इसी के साथ खत्म करते हैं। आई होप यू गाइस एंजॉयड टुडेज सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द सेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और इम्बाइब की ऐप डाउनलोड कर लो जो कि कंप्लीटली फ्री एक्सेस कर सकते हो। उस पर खूब सारा कंटेंट, खूब सारे बुक्स, टेस्ट भी अपने अकॉर्डिंग ही आप वहाँ पे दे सकते हो, जिस सब्जेक्ट का देना चाहते हो, जिस चैप्टर का देना चाहते हो, लो लेवल, मॉडरेट लेवल, हाई लेवल, जिस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहते हो, है ना। चलो आज के लिए इतना ही। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप इम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.